सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं अपनी वो सभी एंट्री जो इस टैली के अंदर प्रैक्टिकल होने वाली है। हम एंट्री को प्रैक्टिकल करके देखने वाले और इस टैली के अंदर बना के भी देखने वाले हैं किस तरीके से इस के अंदर हम प्रैक्टिकल काम को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कंपनी के अंदर पैसा ऐड करना जरूर बता दिया था। अब सबसे पहले मैं एंट्री को आपको सॉल्व करके और पूरा टोटल्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। टैली के अंदर कोई भी काम अपन जीरो लेवल से आराम से कर सकते हैं, सिर्फ उसे समझ में आना चाहिए टैली के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि एंट्रीज आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही है देन आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली एंट्री हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि रेंट अकाउंट दिया हुआ है, जो क्या कर रहा है कि रेंट पेड हो रहा है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि रेंट पेबल का मतलब क्या होता है, हमें समझना क्या है, पेबल समझना है। अब पेबल यहाँ पे होता क्या है, तो आप लोगों को बता दूं तो पेबल के बारे में यदि आपको मैं एज इट इज ऐसे समझाऊं कि जैसे आपने 2000 रुपये अपने आने वाले अगले, यानी कि कहते हैं कि अभी चल लो, अभी मान लो कोई मार्च का महीना चल रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके पूरा दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मान लो अभी हमारे पास क्या चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से उसको सॉल्व करके देखेंगे, तो वो यहाँ पे देखिए। तो जैसे मान लो अभी आपने यहाँ पे मार्च महीने का क्या कर रखा है कि जितने भी एम्प्लॉई है, मान लो उनकी सैलरी आपको यहाँ पे 10,000 रुपये देनी होती है। 10,000 रुपये यदि आपको सैलरी देनी होती है, तो आप क्या करते हो कि अभी मान लो यहाँ पे फेब चल रहा है, फरवरी चल रहा है, तो फरवरी महीने में ही आप इस मार्च महीने की सैलरी को रिजर्व रख देते हो। यहाँ पे रिजर्व रख देते हो। जब रिजर्व करके रख दिया, मान लो एक वॉलेट के अंदर रख दिया, और ये 10,000 रुपये आपने अपने खर्चे के लिए अलग से निकाल के रख दिया। आपने कहा कि इसमें से मैं 1 रुपये भी खर्च नहीं करूँ। मतलब क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी एक लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज भी कौन सी है, करंट लाइबिलिटीज है। क्योंकि आपको महीने महीने लोगों को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। जब ये आपकी करंट लाइबिलिटीज है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। मतलब आपको इसका पैसा तो देना ही पड़ेगा गाइस। तो आपने क्या कर दिया कि जितना भी महीने का, मान लो आपके महीने का रोज का 30,000 का खर्चा है, तो आप जो भी अर्निंग करते हो, मान लो 50,000 की आपको अर्निंग होती है, तो 30,000 तो आपको पहले से ही आप इसके लिए क्या कर देते हो, साइड में निकाल के रख देते हो कि ये खर्चे मेरे परमानेंट है। तो उसी की तरह यहाँ पे बोला गया है कि रेंट यहाँ पे हमने पेबल के हिसाब से बनाया गया है कि रेंट अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। मतलब कहते हैं कि जब हम यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि जितने भी खर्चे होते हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी आपने यहाँ पे एक्सपेंस देखे होंगे, तो एक्सपेंस क्या होते हैं, अपना खर्चा होता है। और खर्चा जो होता है वो हमेशा किस अकाउंट में आता है, तो मैंने आपको बताया था ये सभी यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में सभी खर्चों को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और जो जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ये यदि आपको समझ में आता है कि डेबिट क्या और क्रेडिट क्या है, तो आप यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट को बना सकते हैं। कहने का मतलब रेंट यहाँ पे क्या हुआ है, रेंट हमने दिया है, रेंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्स पेबल का एक नाम से लेजर बनाना है, बिल्स पेबल का नाम से, और ये हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो बिल्स पेबल क्या है, तो ये आप यहाँ पे समझिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि बिल्स पेबल हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, वो हमने यहाँ पे देखा। हमने देखा कि यहाँ पे डेबिट नाम से क्या बनेगा, एक लेजर बनेगा। और लेजर किसका बनेगा, लेजर यहाँ पे रेंट अकाउंट का बनेगा। ये हमारा एक प्रकार का क्या है, तो एक अंडर ग्रुप के अंदर ये हमारा एक प्रकार का खर्चा है, एक्सपेंस है। जो भी एक्सपेंस है, खर्चे है, वो हमें यहाँ पे जनरल में इसलिए दिखाना पड़ रहा है ये, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेबल बना के रख रहे हैं। अभी इसको भुगतान नहीं किया है, ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी हमारा मांग रहा है। लेकिन रेंट पेबल के नाम से हमने एक अकाउंट बनाया, करंट लाइबिलिटीज हमारी होगी, क्योंकि हमें भुगतान करना है। लाइबिलिटीज मतलब दायित्व है कि उसको सैलरी देनी है। लेकिन पहले से ही बिल्स रेंट पेबल के नाम से उस पैसे को निकाल के रख दिया, जब आएगा दिन उस दिन इसको पेमेंट दे देंगे। और वापस कहाँ पे करेंगे, जनरल के अंदर। मतलब जितनी की उतार की एंट्रिया है, एक्सपेंस की एंट्रिया है, तो वो सब इसमें करनी होती है। तो आइए मैं आपको टैली में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ चले जाइए, लेजर में जाइए, आपको यहाँ पे रेंट को क्रिएट करना। रेंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो आप रेंट 1 कर लीजिए। रेंट 1 हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया, एक्सेप्ट कर दिया। और हमें बनाना है रेंट पेबल के नाम से। रेंट पेबल ही है ना, हाँ, रेंट पेबल के नाम से बनाना है। तो यहाँ पे रेंट पेबल क्या है हमारा, तो हमारी एक प्रकार की करंट लाइबिलिटीज है। तो इसको एक्सेप्ट करना है, करंट लाइबिलिटीज को। और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको इंडिया ले लेते हैं, और ये कर दिया, सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब बैक आइए। बैक आने के बाद आप देखोगे हमें यहाँ पे वाउचर मतलब बुक खोलनी है। बुक में आना है, लेजर बुक यहाँ पे खोलनी है, जनरल वाली। जनरल बुक जैसे ही खोलोगे तो डेबिट क्या हो रहा था, रेंट 1 हो रहा था। रेंट 1 कितने से हो रहा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने से दिया है।
तो रेंट हमारा जो दिया है हमने यहाँ पे 5,000 रुपये से, 5,000 का यहाँ पे रेंट कर लो भाई, 5,000 रुपये का रेंट। अब ये क्या है, तो पेएबल है, तो रेंट पेएबल ले लो, 5,000 रुपये एक्सेप्ट कर दो। यहाँ पे लिख सकते हो आप यदि लिखना चाहो, बीइंग रेंट पेएबल अकाउंट। ठीक है, ये कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, सेव कर दिया। पहली एंट्री आराम से आपने बना दी। दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ देख सकते हो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब सैलरी अभी दी नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब आपको पेबल करनी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी। सैलरी अकाउंट क्या है, हमारा खर्चा है, खर्चे जो भी क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसके लिए भी सैलरी पेबल के नाम से अकाउंट बनेगा, ये भी हमारी क्या है, लाइबिलिटीज है। सैलरी यहाँ पे क्या है गाइस, तो यहाँ सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे देखिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट का एक लेजर बनाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये होगा, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का खर्चा है। तो खर्चा किस में जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं, उधार ही दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पे सैलरी उसको देंगे, हमारा दायित्व है, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का पेएबल बना के रख रहे हैं। तो आइए चलिए फटाफट से पेएबल वाली एंट्री को और करके दिखाता हूँ। तो वापस से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए और यहाँ पे सैलरी को दे दीजिए। सैलरी बना हुआ है तो बिल्कुल सही है, हम सैलरी पेएबल के नाम से बना देते हैं, सैलरी पे। ये भी करंट लाइबिलिटीज है, और इस तरीके से करंट लाइबिलिटीज के बाद इंडिया ले लेते हैं और सेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब बैक आओगे आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाना, जनरल में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं, सैलरी दी, कितनी दे रहे हैं, तो सैलरी देख ले तो आप एक बार 10,000 की सैलरी हम दे रहे हैं। फिर यहाँ पे सैलरी पेएबल है, सैलरी पेएबल ले लो, 10,000 का ले लो, एक्सेप्ट कर दो। अब बीइंग यहाँ पे लिख दो सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल, यहाँ पे कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। दो एंट्री हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे की जाती है। डेप्रिशिएट कोई वैल्यू होती है, आइए समझा तो डेप्रिशिएट कैसे होगा। कल को यदि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो डेप्रिशिएट होने का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे कोई भी सामान ले लो, कहते हैं कि जैसे मान लो आपने एक बाइक ली, कोई भी एक बाइक खरीदी जिसकी प्राइस मान लो 1,00,000 रुपीज़ थी। अब 1,00,000 रुपीज़ में आपने एक प्राइस का बाइक लिया है, बाइक लेने के बाद इस बाइक की जो 1,00,000 प्राइस थी, वो 2,000 मान लो आपने 25 में खरीदी थी, और 2030 तक आपने उस बाइक को चलाया, 5 साल लगभग आपने इस बाइक को चलाया। फिर इसके बाद क्या हुआ, आपका जो भी अमाउंट था वो क्या हो गया, 1,00,000 की आज यदि आप बेचने जाओगे तो 50,000 रुपये पे आके अटक गया वो। 50,000 रुपये आज की प्राइस मार्केट के अंदर आपको दे रहे हैं, तो वो 50,000 रुपये क्या हो गए आपके, डेप्रिशिएट हो गए। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि वैल्यू जो डाउन होती है वो डेप्रिशिएट होता है। तो इसी तरीके से एंट्री यहाँ पे दी गई है, डेप्रिशिएट क्या होगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन मशीनरी पे हो रहा है, मशीनरी जो आपने ली थी उस पे 2,000 का क्या हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेबिट लेजर आपको बनाना है, किसका बनाना है, डेप्रिसिएशन का बनाना है। ये हमारा एक प्रकार का क्या है, ये हमारा पड़ा एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक प्रकार का खर्चा है। और खर्चा हमेशा आपको पता है इनडायरेक्ट में ही जाता है। अब यहाँ पे देखो डेप्रिशिएट की एंट्री हमेशा किसमें की जाती है, जनरल वाउचर में की जाती है। तो यहाँ पे एक मशीनरी नाम से भी लेजर बनाना है, ये हमारी एक संपत्ति है। कल को बेचोगे तो जिसकी वैल्यू होती है मार्केट के अंदर, वो हमारी क्या होती है, संपत्ति। और एसेट के अंदर हमें क्या करना है, तो एसेट के अंदर हमें क्या करना है, इसको लेना है, फिक्स एसेट है ये हमारी, और ये जनरल वाउचर के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले अपन डेप्रिसिएशन के नाम से अकाउंट बना देते हैं। तो चलिए फटाफट से टैली के अंदर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना दिया, उसके बाद ये हमारी क्या है, डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है हमारा। तो इस तरीके से हमने इसको सेव कर दिया। डेप्रिसिएशन के बाद मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी हमारी यहाँ पे फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट को लेने के बाद सेव कर दिया। अब बैक आ जाओ, बैक आने के बाद फटाफट से यहाँ आ जाओ, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद जनरल के अंदर सबसे पहले देखिए डेप्रिशिएट हो रहा है, जितने भी खर्चे हैं उनको क्या करना है हमें, तो हमें पता है हमें हमेशा डेबिट करना है। और ये हमारी क्या है, मशीनरी है, मशीनरी ले लो, एक्सेप्ट कर दो, यहाँ पे कर दिया बी, बी डेप्रिशिएट और वैल्यू, ये करके सेव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं गुड्स विड्रॉ बाय ऑनर। जब भी पर्सनल यूज के लिए किसी भी चीज़ को निकाला जाता है तो वो ड्राइंग बन जाता है, उसको ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। और ड्राइंग मतलब जो पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए मतलब ओनर जो है वो अपने गले से 500 रुपये लेके जा रहा है, तो ये 500 रुपये क्या कर रहा है, ये 500 रुपये पर्सनल यूज के लिए आप निकाल दो। ये ओनर जो है ये पर्सनल यूज के लिए इसके गले से निकाल रहा है, तो वो ड्राइंग बन जाता है। तो वही टैली के अंदर भी हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले
ड्राइंग नाम से आपको क्या बनाना है, लेजर बनाना है। ड्राइंग नाम से लेजर बनाना है। ये क्या होती है, एक प्रकार की कैपिटल ही होती है। तो अंडर किसके जाएगा, कैपिटल के ही जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ड्राइंग यहाँ पे क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए। तो आप यहाँ पे विड्रॉ करते हो तो डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, डायरेक्ट कैश ले लो। तो कैश से भी आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट से। ड्राइंग आप पेमेंट से भी कर सकते हो। जैसे पेमेंट आप ले रहे हो तो आप पेमेंट में चले जाओ। यहाँ जाने के बाद आप एक ड्राइंग नाम से बनाओ लेजर। ड्राइंग बनाया, ड्राइंग बाद में कैपिटल ले लो, कैपिटल ले लिया, कैपिटल लेने के बाद सेव कर दो। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट आइए, और इसके बाद ड्राइंग आप मान लो यहाँ पे 500 रुपये ले लो। एक्सेप्ट किससे ले रहे हो, कैश ले रहे हो, बस कैश दे दो। अब यहाँ पे सेव कर दो और एक्सेप्ट कर दो। ये भी ड्राइंग की एंट्री में ना पेमेंट आपको भुगतान करवा दी। अब जो ये याद रखना है कि जब भी इंटरेस्ट आपको रिसीव, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट येट रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट आया तो है जरूर लेकिन अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक्यूरेट इंटरेस्ट के नाम से एक लेजर बनाना है। तो अपने आपको मिल रहा है तो मतलब आपकी संपत्ति है, एसेट है, वो भी कैसी, करंट एसेट है, तो मतलब कम समय 1 साल के अंदर अंदर मिल जाती है। उसी की तरह इंटरेस्ट रिसीव नाम से भी इनडायरेक्ट इनकम में लेजर बनाना है, और इस तरीके से आपको काम करना है। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज मैंने आपको कर रखी है, इस तरीके से आपको एंट्री के अंदर प्रैक्टिकल करते जाना है। यदि कुछ भी एंट्रीज के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, ये टोटल एंट्रीज के अंदर इस वीडियो के अंदर आपकी कवर की गई है। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस के लिए भी एंट्रीज दी है, जो आपको सभी सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। तो आराम से आप इसको रोक रोक कर भी एंट्रीज को आराम से कर सकते हो। यदि इनकेस कोई दिक्कत रहती है तो आप कभी भी इस वीडियो में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।